मैं अपने घर में था कि अचानक उन आतंकवादियों ने मिसाइलों से हमला कर दिया। उस वक्त मुझे अपनी जान से ज्यादा पेपर की फिक्र थी। मैंने एक पल भी नहीं सोचा और अपने मार्क 42 को सीधे उसकी तरफ गाइड कर दिया। पूरा सूट उस पर फिट हो गया और मैंने दुश्मनों का वो जानलेवा हमला अपनी पीठ पर झेला। अभी मैं संभल ही रहा था कि छत टूटने लगी। थैंक्स टू पेपर, उसने सही वक्त पर आकर उन भारी पत्थरों को रोक लिया। लेकिन उन कमबख्तों ने एक और मिसाइल दाग दी। मुझे समझ आ गया था कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मैंने पेपर से कहा कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड माया को लेकर तुरंत यहाँ से निकले। पूरा बंगला ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। पेपर के सुरक्षित बाहर निकलते ही मैंने अपने सूट को वापस बुलाया। घर पूरी तरह मलबे में तब्दील होकर समंदर में गिरे उससे ठीक 1 सेकंड पहले मैंने सूट पहन लिया था। मैं दुश्मनों को मजा चखाने ही वाला था कि मुझे याद आया, शिट, मार्क 42 अभी सिर्फ एक प्रोटोटाइप था। इसका वेपन सिस्टम पूरी तरह टेस्ट भी नहीं हुआ था और इसकी रेंज बेहद कम थी। तभी मुझे फर्श पर एक पियानो दिखा। मैंने अपनी रिपल्सर गन से उस पियानो को ऐसा हिट किया कि वो सीधे जाकर दुश्मन के हेलीकॉप्टर से टकराया और वो ब्लास्ट हो गया। लेकिन इससे मेरी लोकेशन लीक हो गई। मैंने हवा में ही एक माइक्रो मिसाइल फेंकी और रिपल्सर से उसे उड़ाकर दूसरा हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया। पर किस्मत खराब थी। उस उड़ते हुए मलबे की शॉक वेव ने मुझे सीधे नीचे बेसमेंट लैब में फेंक दिया। मेरा आलीशान घर मलबे का ढेर बन चुका था और मैं सीधे समंदर की गहराइयों में जा गिरा। एक भारी केबल ने मुझे नीचे खींच लिया और ऊपर से एक विशाल पत्थर मुझ पर आ गिरा। सूट के अंदर पानी भरने लगा था। अगर कुछ सेकंड और होते तो मैं वहीं डूबकर मर जाता। तभी मेरे भरोसेमंद जार्विस ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया। उसने सूट का हाथ अलग करके मुझे उस मलबे से बाहर खींचा। सूट का पावर सिस्टम रीबूट हुआ और वो मुझे लेकर सीधे बादलों को चीरते हुए उड़ गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अनजान बर्फीली जगह पर था। जार्विस ने बताया कि हम टेनेसी में हैं और सूट की बैटरी 5% से भी कम है। इसके तुरंत बाद सूट ने मुझे बाहर निकाला और जार्विस भी डेड हो गया। अब मैं था, बर्फ थी और मार्क 42 का वो भारी मलबा था। मैं टोनी स्टार्क हूँ, अपनी बनाई चीज को ऐसे लावारिस नहीं छोड़ सकता था। मैंने एक रस्सी ली और उसे घसीटते हुए एक गोदाम में घुस गया। वहाँ मेरी मुलाकात हार्ली से हुई। छोटा सा बच्चा था पर दिमाग से पक्का साइंटिस्ट और मेरा बहुत बड़ा फैन। जब उसने मार्क 42 देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मुझे एक अखबार दिखाया जिसमें लिखा था कि मैं मर चुका हूँ। मैंने कहा, अच्छा है, मुझे पलटवार का मौका मिलेगा। मैंने उसे एक फ्लैश ग्रेनेड दिया और हम सूट को रिपेयर करने के काम में लग गए। जांच करते करते मुझे समझ आया कि ये सब किलियन का किया धरा है, जो एक्सट्रीमिस्ट वायरस के जरिए सैनिकों को जिंदा बम बना रहा था। उसने टीवी हैक करके राष्ट्रपति को धमकी दी और मेरे दोस्त रोड्स को भी बंदी बना लिया। इधर हार्ली ने मेरे सूट को चार्जिंग पर तो लगा दिया था पर वो अभी उड़ने की हालत में नहीं था। बिना सूट के खुद को लाचार देखकर मुझे एक भयानक एंग्जाइटी अटैक आया। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब उस छोटे बच्चे हार्ले ने मुझसे एक बात कही जिसने मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। उसने कहा, जब आपके पास ये सूट नहीं था तब भी तो आप गुफा में आतंकवादियों के बीच से जिंदा बचकर निकले थे ना। बस टोनी स्टार्क वापस फॉर्म में आ गया। मैं एक सुपरमार्केट गया और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके घरेलू चीजों से ही फ्लैश बम, स्टन गन और कस्टमाइज्ड वेपन्स तैयार कर लिए। दुनिया को दिखाना था कि मैं बिना सूट के भी उतना ही खतरनाक हूँ। मैं अकेले ही किलियन के ठिकाने में घुस गया। अपनी बनाई देसी गन्स और तरकीबों से मैंने सारे गार्ड्स को अकेले ही ढेर कर दिया। लेकिन जब मैं अंदर पहुंचा तो पता चला कि जिसे दुनिया मैंड्रिन समझ रही थी वो तो सिर्फ एक दाढ़ी वाला मामूली एक्टर था। इससे पहले कि मैं असली सच जान पाता, किलियन के राइट हैंड 7 ने पीछे से आकर मुझे बेहोश कर दिया।